हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूपी डीएलएड में जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे हैं। चूँकि जो है बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा सा हिचक रहे होंगे कैसे पे जो है कॉपी लिखना है एग्ज़ाम वगैरह में, ठीक है। तो उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे कि परीक्षा में कॉपी को कैसे लिखना है। पहले मैं बता दूं कि मैं बीटीसी जो है 2018 में ही पास कर चुका हूं, जिसको अब डीएलएड कहते हैं आप लोग, ठीक है। मतलब गवर्नमेंट ने नाम चेंज कर दिया था, हमारे समय बीटीसी नाम था। तो मैं जो है 92% मार्क्स से जो है ये बीटीसी कंप्लीट किया हूँ और गवर्नमेंट टीचर भी हूँ फ़िलहाल में। तो मैं जो है आपको बता रहा हूँ। और एक और बात कि जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, हमारे छोटे भाई बहन, वो हम जो है 60 वीडियो डाल रहे हैं, रिवीजन वीडियो, उसको आप जो देख सकते हैं। बहुत ही कम समय में 50-50 क्वेश्चन है, 20 मिनट में 50 क्वेश्चन, और आपको एकदम तैयार हो जाएगा। तो आप जो है वहाँ से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। जो भी पुलिस से जुड़े हुए हैं, पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी डाल रहा हूँ। चूँकि हमने एसआई पद से रिजाइन दे दिया, फिर इसको ज्वाइन किया था, ठीक है, सब इंस्पेक्टर पद से, यूपी सब इंस्पेक्टर से। कुछ पर्सनल कारण थे, और तो उसको भी आप देख सकते हैं। और आरओ यादव का भी डाल रहा हूँ, तो उसको भी देख सकते हैं। पीसीएस का भी प्री का, तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो है लगाव पढ़ाई लिखाई से है, और ऐसे ही जीवन चल जाए, सब अच्छी बात है। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं आज जो है कि जो है कैसे लिखना है इस कॉपी को, ठीक है। देखिए, अब पहले जान लीजिए, जो दो तरह के पेपर आते हैं आपके एग्जाम में। 50 नंबर वाले आते हैं, तो 50 नंबर वाले 3 पेपर होते हैं, और 25 नंबर वाले पेपर होते हैं। कभी 5 होते हैं, कभी 6 होते हैं, ठीक है। तो 50 नंबर वाले में देखिए, जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं वो जो है 15 प्रश्न होते हैं, 15 मार्क्स के, ठीक है। जो 50 नंबर वाले हैं, जो 50 नंबर वाले हैं, ठीक है, जो 50 नंबर वाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। और अति लघु उत्तरीय में जो है 15 प्रश्न होते हैं, 15 नंबर के। इसी तरह से जो 25 नंबर वाले हैं उसमें 5 मार्क्स के होते हैं बहुविकल्पीय, और 25 जो नंबर वाले जो पेपर है उसमें जो है 6 नंबर के होते हैं अति लघु उत्तरीय, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि कितने कितने प्रश्न आते हैं। नंबर भी हमने सामने लिख दिया है, कौन से कितने नंबर का आता है, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो 10 प्रश्न होते हैं, किसमें 50 नंबर वाले के पेपर में, और 20 मार्क्स आते हैं, ठीक है। 7 नंबर वाले 7 प्रश्न होते हैं, 14 मार्क्स के, वो 25 नंबर वाले पेपर में होते हैं, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मेट में पेपर आपके बनते हैं। पहले दिन 2 पेपर होता है, दूसरे दिन 3 पेपर होता है, और तीसरे दिन भी कभी 2 पेपर होगा, और 2 बार 2 पेपर होगा 4 सेमेस्टर में, और 2 बार 3 पेपर होगा। तो इस तरह से आपके फॉर्मेट बनेंगे एग्जाम के, ठीक है। पहले एक बार जो है हम लोग पेपर का लुक देख लेते हैं कि पेपर ऐसा आता है, ठीक है। अभी देख सकते हैं ये 50 नंबर वाला पेपर है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुविकल्पीय दिख रहा है आपको, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। बाल विज्ञान का सभी प्रश्न है, इस तरह से बहुविकल्पीय प्रश्न है। 50 नंबर वाला पेपर है आपका, इस तरह से आपका आएगा, ठीक है। और जो यहाँ से शुरू हो रहा है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से जो है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न शुरू हो रहा है। उसको भी आप लोग ऐसे देख सकते हैं, ठीक है। धीरे धीरे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ। सामने आपके कितने मार्क्स के पेपर आए हुए हैं वो आपका दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। 1 मार्क्स के हैं, और जो लघुत्तरीय प्रश्न होता है वो भी आपके सामने दिख रहा है, ठीक है। वो जो है 2-2 मार्क्स के एक प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न, तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपके जो है एग्जाम में क्या बनता है, आपके पेपर आते हैं, ठीक है। आशा है कि ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अब आगे बढ़ते हैं कैसे जो है पेपर को लिखना है। अब हम लोग जो है उत्तर पुस्तिका पे चर्चा करेंगे, ठीक है। उत्तर पुस्तिका पे चर्चा करेंगे। अब देखिए, जब उत्तर पुस्तिका लिखने की बात हो रही है, पहले हम लोग क्या करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न अटेंड करेंगे, ठीक है। देखिए, पहली बात जान लीजिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, कोई भी प्रश्न जो है आपको एग्जाम हॉल में छोड़ना नहीं है। आए या ना आए, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी आपको टिक मार के आना है, या कुछ ना कुछ उसमें लिख के आना है, ठीक है। कोई प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। कोई प्रश्न जो है आपको छोड़ना नहीं है, पहली बात। ये गलती भूल के भी नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, अभी समय है, जम के पढ़िए, दिन रात एक करके पढ़िए, वो अलग बात है, लेकिन कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। अच्छा, नंबरिंग लगातार करनी है। प्रश्नोत्तर संख्या 1, प्रश्नोत्तर संख्या 2, प्रश्नोत्तर संख्या 3, लगातार जो है, अगर 40 प्रश्न है तो 40 प्रश्न तक जाना है 50 नंबर वाले में। अगर जो है
उसमें उसमें है, अगर उसमें जो है अगर 25 नंबर वाला है तो उसमें 18 प्रश्न तक जाना है, 1 से लेकर 18 तक जाना है। तो मतलब कि नंबरिंग में कोई वो नहीं करना, नंबरिंग अगर नहीं आ रहा है तुरंत के लिए छोड़ना चाहते हैं, बाद के लिए लिखना चाहते हैं तो उतना स्पेस आप छोड़ दीजिए, लेकिन नंबरिंग जो है लगातार करिए, ताकि जो है एग्जामिनर को उसमें जो है कोई दिक्कत ना हो आपके प्रश्न को ढूंढने में। और सभी लोग ऐसे ही करते हैं, इस ऐसा मत सोचिएगा कि हमको ये नहीं आ रहा है तो इसको बाद में कर लेंगे, प्रश्न उत्तर संख्या डाल देंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा फिलहाल। लेकिन बीटीसी में सब नहीं चलता, लगातार ही चलता है। वहाँ पर अगर नहीं आता तो आप थोड़ा सा जगह छोड़ दीजिए, ठीक है, स्पेस छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा जगह नहीं छोड़ना है, मैं अभी बताऊंगा, आगे चर्चा करूंगा। और बाद में उसको जरूर अटेम्प्ट करना है, बिना अटेम्प्ट किए छोड़ना नहीं है किसी भी प्रश्न को। अब देखिए, जैसे प्रश्न उत्तर संख्या 1 है, लिखा है, मान लीजिए कि प्रश्न बहुविकल्पीय में आपका जो है विकल्प बी सही है, ठीक है, विकल्प जो है मान लीजिए कि ब सही है, तो यहाँ पे ब लिख देना है। अब ब का उत्तर मान लीजिए लिखा है घर्षण बल, तो घर्षण बल लिख देना है यहाँ पे, ठीक है, ब का उत्तर है घर्षण बल, तो मान लीजिए यहाँ पे घर्षण बल लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से मान लीजिए दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न में आपका मान लीजिए कि है कोई प्रश्न पूछा है, उसका उत्तर आपका जो है असही है, तो अ यहाँ लिख दीजिए। अगर मेढक है, मेढक उत्तर है तो मेढक लिख दीजिए, बस। प्रश्न उसमें लिखने की जरूरत नहीं है आपको, प्रश्न एग्जाम में हाल में नहीं लिखना है, बस प्रश्न उत्तर संख्या डाल देना है, 1 2 3 4 5 6 जो भी है उसको आपको डालते जाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, चर्चा कर लेते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न की, ठीक है। किसकी चर्चा कर लेते हैं? अति लघुत्तरीय प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न में मान लीजिए कोई प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि जो है शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के नाम लिखिए, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, लिखा है कि शाकाहारी जंतु, तो यहाँ पे पूछ रहा है प्रश्न में कि शाकाहारी जंतु का नाम लिखिए, तो यहाँ पे लिख दीजिए शाकाहारी जंतु, शाकाहारी जंतु, और यहाँ पे नाम लिख दीजिए शाकाहारी जंतुओं का। फिर नीचे लिख दीजिए मांसाहारी जंतु, थोड़ा जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ मांसाहारी जंतु, और फिर यहाँ नाम लिख दीजिए। 1 नंबर वाले प्रश्न में कुछ भी बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम लोग फैक्ट ही पूछते हैं, तो फैक्ट ही लिख देना है, ठीक है। 2 लाइन में आए, 3 लाइन में आए, अगर फैक्ट नहीं है तो कम, मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है, फैक्ट नहीं, कुछ जो है कंसेप्चुअल वो पूछ रहे हैं, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है आपको 5 लाइन में उसको लिख देना है, ठीक है, मैक्सिमम 5 लाइन में 1 नंबर वाले प्रश्न को। अगर डायरेक्ट फैक्ट पूछ रहे हैं तो फैक्ट लिख दीजिए। अगर मान लीजिए पूछ रहे घर्षण बल क्या होता है, तो घर्षण बल का परिभाषा लिखिए, 1 2 उदाहरण लिख दीजिए, तो वो तो 5 6 लाइन में हो जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर प्रश्न पूछना है तो ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो जो है आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए घर्षण बल का परिभाषा पूछ रहा है, तो आप वहाँ कर सकते हैं कि यदि जो है आप पूरा परिभाषा लिखिए, ठीक है, पूरा परिभाषा लिखने के बाद वो एक जो है एग्जाम्पल लिख दीजिए, ठीक है। जब 2 सतह संपर्क में आते हैं तो अगर उनके सापेक्ष गति होती है तो क्या होता है, उसमें घर्षण होता है, ठीक है। जैसे हम लोग पैदल चलते हैं तो हमारे जो नीचे का सड़क है और हमारे जो है जूते के बीच में क्या होता है, घर्षण पैदा होता है, घर्षण जनरेट होता है, तभी हम आगे बढ़ पाते हैं। बिना घर्षण के कोई भी गति संभव नहीं है, ये सब लिख सकते हैं, ठीक है। जैसा प्रश्न है वैसा ही आपको उत्तर देना है, तो अधिक से अधिक 5 लाइन, अगर जो है आपका परिभाषा हो चाहे कंसेप्चुअल प्रश्न हो। फैक्ट पूछ रहा था, सिर्फ फैक्ट लिखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि समय बहुत कम होता है, 1 घंटे वाले में भी और उसमें भी, ठीक है। तो आप ज़्यादा लिखने की कोशिश मत करिएगा, ये मैं आपको पहले आगाह कर दे रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है अब आप जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं लघुत्तरीय प्रश्न की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लघुत्तरीय प्रश्न की। तो प्रश्न तो संख्या मान लीजिए कि जो भी होगा 12 13 चाहे जो भी है, 50 नंबर वाले में आपका जो है 31 हो सकता है, 31 नंबर होगा, पहले से शुरू होगा, और जो है 25 नंबर वाले में आपका 12 नंबर होगा, ठीक है। अब इसमें जो है प्रश्न आएंगे थोड़ा सा कंसेप्चुअल, क्योंकि आपको कंसेप्चुअल प्रश्न ही पूछेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए साइंस का प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है, तो पूछेगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ प्रश्न तो संख्या मान लीजिए 12 डाल दीजिए आप, ठीक है, 12 डाल दीजिए। प्रश्न पूछेगा कि मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं, इन पौधों के मुख्यतः विशेषताएं क्या होती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको जो है अब लिखना है, क्योंकि ये प्रश्न कितने मार्क्स का है, ये प्रश्न जो है लघुत्तरीय में 2 मार्क्स का है, 2 नंबर का है, ठीक है। फिर भी आपको जो है हाफ पेज लिखना है, इससे अधिक नहीं लिखना है, हाफ पेज या मतलब उससे अधिक लिखना है। ये कुछ करें कि हाफ पेज से मैं अधिक लिखूँ, ठीक है, या 1 पेज पहुंच जाते हैं तो 1 पेज लिखिए, लेकिन समय का विशेष ध्यान रखना है। आप जो है एग्जाम हॉल में वॉचेज जरूर लेके जाइए, घड़ी जरूर लेके जाइए, ठीक है। बिना उसके जो है देखिए एग्जाम को हल्के मत लीजिए। बीएड पास करना आसान होता है, बीटीसी में पट पट से जो है आता है आपका बैग, ठीक है। खासतौर से संस्कृत में, अंग्रेजी में, गणित में, विज्ञान में, इसमें बहुत सारे बैग आती हैं, ठीक है। तो इसलिए समय का बहुत विशेष ध्यान रखना है।
और स्टडी का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ये जो है एकदम ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आते हैं, लिखे तो पूरा नंबर, नहीं लिखे तो पूरा काम खत्म। ठीक है, तो ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, और कितना लिखना है, कैसे लिखना है, ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आशा है बात समझ में आ रही होंगी। अगर जो है आपकी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है तो केवल प्रश्न दाग के जो भी उत्तर है वो और चाहे उत्तर हो चाहे वो हो, उसका उत्तर लिखना है बस। अति लघुत्तरीय में जो प्रश्न पूछ रहे हैं 1 से 2 लाइन चाहे 3 लाइन, और कॉन्सेप्चुअल है तो 4 से 5 लाइन। ठीक है, फैक्ट पूछना तो डायरेक्ट फैक्ट लिखिए, आगे बढ़िए, क्योंकि हमें जो है लघुत्तरीय प्रश्न के लिए समय बचाना है, ये ध्यान रखिए। लघुत्तरीय प्रश्न है कॉन्सेप्चुअल, कभी कभी लघुत्तरीय में भी फैक्ट पूछ लेते हैं तो फैक्ट लिखिए। ठीक है, उसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पूछ रहे हैं तो कॉन्सेप्ट को बढ़ा चढ़ा के थोड़ा लिखिए। ठीक है, ताकि उनको भी लगे कि हाँ भाई जानवर को की अच्छी जानकारी है। इसी के साथ जो है आज का सेशन समाप्त होता है। तो जो भी भाई बहन तैयारी कर रहे हैं डीएलएड वगैरह की, ठीक है, वो हमसे जुड़ जाएं, और जो पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़ जाएं, जो आरओ और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं वो भी जुड़ जाएं। कृपया करके जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। बन रही है हमारे साथ। नमस्कार।